Hello, my friends. Welcome to our Data 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video after a very long period. देखिए लास्ट ईयर से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी फाइनेंस टॉक बाय वीर सर, जिसके अंदर मैं आपको एक टॉपिक की पूरी एनालिटिकल थ्योरी समझाता था कि कैसे एक डिस्क्रिप्टिव कंटेंट को हम अप्रोच करते हैं, कैसे हम अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं। तो आज उसी तरह से हम ये सीरीज वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू आरबीआई's वार्निंग। आरबीआई ने WMA लिमिट बढ़ा दी है। क्या ये एक सिग्नल है कि हम कहीं ना कहीं क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं? तो कैसे हम इस न्यूज को डिकोड कर रहे हैं, है ना, वो सारे एस्पेक्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, बहुत मजेदार है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसमें आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स भी मिल जाएंगे। मोरओवर जो भी आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूं आरबीआई वेबसाइट का, तो वो भी यहाँ पे आपको फ्री PDF के फॉर्म्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो कोड इज Y581। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि आज मेरी थोड़ी सी आवाज डाउन है, आप लोग कहीं ना कहीं फील कर पा रहे होंगे, तो आई रिक्वेस्ट योर पेशेंस फॉर द डे, है ना। आज आई होप जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो मेरी वॉइस इंप्रूव हो चुकी हो। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज प्लीज एडजस्ट करिएगा। चलिए आते हैं वीडियो पे। तो देखो सबसे पहले न्यूज क्या है ना। देखो आरबीआई ने एज सच कोई वार्निंग नहीं दी है, इट्स अस हु आर इंटरप्रेटिंग इट एज अ वार्निंग, एज अ सिग्नल। देखिए क्या होता है, जैसे बहुत सारे पैरामीटर्स आप देखते हैं तो वो पैरामीटर्स काफी कुछ इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैंकिंग में हम क्रेडिट डिपॉजिट रेशो देखते हैं, हम इवन रेपो रेट वगैरह जब मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस होता है तो वो एक इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है जो इकोनॉमी में सिग्नल्स देता है कि क्या हो सकता है। उसी तरह अभी यहाँ पे जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो पहले हम न्यूज को डिकोड करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो देखो दोस्तों, जो न्यूज है, आरबीआई ने फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू सितंबर इसकी वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट जो है वो अनाउंस कर दी है, एंड दैट इज अराउंड 2.5 लाख करोड़। ठीक है, 2.5 लाख करोड़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा ही, या तो फर्स्ट हाफ या जब भी आपका एग्जाम अगर सेकंड हाफ में होता है तो सेकंड हाफ की भी जो लिमिट होगी उस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है आरबीआई से लेके बाकी बैंकिंग एग्जाम में कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट क्या है। ठीक है, तो पहले तो इस न्यूज को डिकोड करते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता क्या है? देखिए क्या है कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए 90 डेज के लिए अगर फंड्स की जरूरत पड़ती है तो दे कैन गो टू द आरबीआई टू बोरो फंड्स। ठीक है, इट्स लाइक अ लोन जो यहाँ पे आरबीआई ऑफर करता है गवर्नमेंट को फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 90 डेज। ठीक है, जरूरी नहीं है आप 90 दिन के लिए बोरो करो, आपको शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत पड़ी, आपने 8 दिन के लिए ले लिया, आपने 24 दिन के लिए ले लिया, आपने 40 दिन के लिए ले लिया, ज्यादा से ज्यादा आप 90 दिन तक के लिए इस फंड्स को बोरो कर सकते हो। ये लिमिट 90 दिन तक के लिए होती है। हाँ, इस लिमिट को आप फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा समय के लिए पैसा चाहिए, 100 दिन के लिए सपोज एक्स्ट्रा 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक पेनल्टी पड़ती है। तो पहली चीज, अगर आपको 90 दिन के लिए पैसा चाहिए तो आप जो इंटरेस्ट रेट पे करते हो वो होता है रेपो रेट। ठीक है, तो WMA के अंदर जो इंटरेस्ट आप पे चार्ज करेगा आरबीआई गवर्नमेंट पे, मतलब वो होगा रेपो रेट के जितना। लेकिन 90 दिन से ज्यादा जो ओवरड्राफ्ट आपने रखा 10 दिन का, उस पे जो रेट चार्ज होगा वो होगा रेपो प्लस 2%। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है? 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख करोड़ इज द लिमिट। किस रेट पे है, कितने दिन के लिए होता है, वो सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे कहानी होती है खत्म। लेकिन अब हम इसको डिकोड करते हैं फर्दर फ्रॉम दी एनालिटिकल पॉइंट, है ना, कि क्यों हम इसको एक वार्निंग की तरह ले रहे हैं। उसको बताने से पहले एक छोटा सा अपडेट दे दूं। देखो दोस्तों, अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कामयाबी दिवस, है ना। तो यहाँ पे हमारे कोर्सेज को बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हमने बना दिया, खासकर जो हमारा बैंक महापैक प्लस है जिसमें सारे रेगुलेटरी एंड बैंकिंग एग्जाम्स कवर होते हैं, उन सभी को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सारे आरबीआई, एसबीआई सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप हमारे बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर सकते हैं एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ 4300। ठीक है, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिलेगा अगर आप कोड यूज करोगे Y581। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बैंकिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए इफ यू वांट आवर सपोर्ट तो हियर इज द टाइम जब आप हमारी इस कोर्सेज में एनरोल करना चाहेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा अफोर्डेबल एंड सबसे ज्यादा एग्जाम्स की कवरेज एक ही कोर्स के अंदर आपको मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, वापस आते हैं हमारी न्यूज पे, है ना। सबसे पहले जो मेरी नजर गई वो इस नंबर पे गई। देखिए, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अगर आरबीआई की वेबसाइट फॉलो कर रहे हो ना लंबे समय से, तो बहुत कुछ चीजें अपने आप ही इंटरप्रेट होने लगती हैं। जैसा अगर आप लास्ट ईयर की मैं लिमिट के बारे में बात करूं तो इट वाज अराउंड 1.5 लाख करोड़। इस बार की लिमिट 2.5 लाख करोड़। इतनी तो पिछले साल की टोटल लिमिट नहीं थी यार, पिछले साल की पूरी लिमिट थी 2 लाख करोड़। तो ऐसा क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो 2.5 लाख करोड़। देखो, पहली चीज, ये लिमिट डिसाइड कौन करता है? ये लिमिट
आरबीआई डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। यानी कि जब ये लिमिट शुरुआत के 6 महीने के लिए सिर्फ 2.5 लाख करोड़ रखी गई है, इसका मतलब गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स, उसको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्यों पड़ सकती है उसके लिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं बजट पे। देखिए बजट क्या होता है, बजट आपका एक एनुअल प्लान होता है कि मुझे ऐसे ऐसे इन मंथ्स में इतनी इतनी इनकम होने की एक्सपेक्टेशन है और ये मेरे एक्सपेंडिचर्स होने के चांसेस हैं। बजट इज बेसिकली प्लानिंग योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर द एंटायर ईयर। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें इस समय जो सिनेरियो चल रहा है, जब बजट बना था फरवरी में बना था, अब हम अगर अप्रैल की बात कर लें तो वी आर नाउ इनटू अ वेरी क्रूशियल स्टेज। जियोपॉलिटिक्स यहां पे बदल चुकी है। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान की जो वॉर है उसने पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसकी वजह से जो ऑयल का शॉर्टेज यहां पे आया है वो हमारी कहीं ना कहीं फिस्कल पोजीशन को इंपैक्ट कर रहा है। ये चीज बजट में एक्सपेक्टेड नहीं थी, नहीं तो उसी हिसाब से प्लानिंग होती है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज नाउ एक्सपेक्टिंग कि हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़ सकती है, कहीं ये लिमिट इसीलिए शायद यहां पे बढ़ाई गई है ना। अभी लिमिट जरूरी नहीं है देखो दोस्तों कि ये कंज्यूम ही हो। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो लास्ट ईयर आई थिंक सिर्फ गवर्नमेंट ने 8 दिन के लिए पैसा उठाया था, उन्हें 8 दिन के लिए शॉर्ट टर्म के फंड्स की जरूरत पड़ी थी। उससे प्रीवियस ईयर आई थिंक जब मैं आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट डिकोड कर रहा था उसी में ये फैक्ट्स मेंशन है कि दे हैव बोरोड ओनली फॉर 24 डेज, है ना। तो पिछले 2 सालों में इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि नंबर भी काफी ज्यादा है। और इवन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को आरबीआई फ्रेश लोन्स ऑफर कर सकता है अगर ये लिमिट 75% तक एक्सटेंड हो जाती है, मतलब यूज हो जाती है। 75 अब आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं 2.5 लाख का 75% कितना होता है। अगर इतनी लिमिट्स कंज्यूम हो जाती है तो फर्दर और लोन्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फिस्कल पोजीशन को मैनेज करने के लिए दे आर लुकिंग एट द आरबीआई टू प्रोवाइड फंड्स, है ना। तो ये तो है कि देखो हाँ हमें फंड्स की दिक्कत पड़ने वाली है। और क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमारा जो टैक्स जो एस्पेक्ट है, जो इनकम एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का, वो इंपैक्ट हो रहा है। वो भी मैं आपको एक न्यूज दिखाना चाहूंगा। देखो दोस्तों, जैसे हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं यार। कुछ साल पहले तक हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हमें जो ऑयल, मतलब कुछ महीनों पहले तक हमें जो ऑयल मिल रहा है वो 50 बैरल, आई थिंक 55 और 60 डॉलर पर बैरल के हिसाब से मिल रहा था। नाउ इट हैज क्रॉस्ड 100। तो आप एक चीज देखो कि ना प्राइस तब कट हुई थी ना प्राइस अब कट हुई है। हाँ, एक प्राइवेट एंटिटी ने तो जरूर अपने जो फ्यूल प्राइसेस है नायरा, उन्होंने तो जरूर अपनी थोड़ी सी फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाया, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट पीएसयू ने ऑयल चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल दोनों की प्राइसेस को अभी तक तो चेंज नहीं किया है। वो फिर प्राइस को कैसे मैनेज कर रही है, वो उन पे एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है वो कट कर रही है गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपनी एक्साइज ड्यूटी को कट किया है ऑन पेट्रोल एंड डीजल, है ना, तो ताकि जो कंज्यूमर है उस पर इंपैक्ट ना आए। लेकिन ये गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन को इंपैक्ट करेगा। एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए दिख रहा है कि गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत पड़ सकती है ना, तो वो लिमिट यहां पे आरबीआई ने जरूर इंक्रीज की है कि अगर आपको ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ रही है तो डो नॉट वरी, वी आर द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जिसको हम बेग और डिक्टम भी कहते हैं, है ना। वी आर स्टैंडिंग हियर टू प्रोवाइड यू फंड्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक वार्निंग है या कुछ ऐसा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है जिसको हम डिकोड कर सकते हैं कि अगर ये जो जियोपॉलिटिकल टर्मोइल है ये कंट्रोल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वी मे फेस सर्टेन फॉर्म ऑफ क्राइसिस। इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमारे डोर पे नॉक कर रही होगी। और जो ईरान ने अनाउंस किया है कि वो प्राइस को अभी हमारा जो अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो $200 पर बैरल वो पहुंचाएंगे, उनका टारगेट है। उस हिसाब से अगर चीजें जाती हैं तो थिंग्स मे गो साउथ। अब आप इस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में होता है। लेट्स सी हाउ जियोपॉलिटिक्स अनफोल्ड। तो फ्यूचर पे रखते हैं, अगर कोई अपडेट आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, है ना। तो आज की जो न्यूज थी दैट वाज अबाउट द इंक्रीज इन WMA। देखिए जो चीज जो न्यूज दिखती है उसे आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कई बार बहुत कुछ वो फैक्ट्स नंबर्स अपने आप ही बोलने लगते हैं, है ना। तो बट जियोपॉलिटिक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड सो डू द फाइनेंस। तो फाइनेंस में इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो करते हैं रैप अप, है ना। बाकी अगर आप हमारे किसी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि अभी चल रही है हमारी कामयाब सेल, जिसमें आप मैक्सिमम ऑफर डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y581, है ना। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इसी तरह की और भी वीडियोस अब आने वाली हैं। डू फॉलो द प्लेलिस्ट विच इज फाइनेंस टॉक बाय वीर सर। थैंक यू सो मच।